क्या नाम है आपका? राम शोभित यादव। हाँ, बताइए अभी जो फिलहाल बिहार में जो राजनीतिक घटना घटी है, पप्पू यादव को जेल में डाला गया है। अपना तानाशाही दिखा रहे हैं, तानाशाह करते हैं। जिस नेता को जिसको देखते हैं जरा सा आगू बढ़ रहा है, काम कर रहा है, उसको एकदम से बकोसते हैं। किसी तरह कुल्ला लगा के, किसी अथी में फंसा के उसको जो है सो हथकंडा बना के उसको जो है सो जेल के अंदर में देते हैं। तो तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेज से भी बेहतर काम कर रहे हैं। हर आदमी को जो है फ्री सांस लेते थे, उसको भी इतना महंगाई कर दिया है। ये करो वो करो, लॉकडाउन है, ये करो, एक बार होता है 9 बार करता है। लॉकडाउन तो आपके सेहत के लिए बनाया गया है कि आप सुरक्षित रहिएगा कोरोना से, इसलिए लगाया गया है। सुरक्षित रहिएगा तो उनको मास्क दीजिए, उनको अपना आप कथी कीजिए कि कारोबार सब ठप कर दीजिए, बंद कीजिए। बंगाल में चला रहा है ना ममता बनर्जी, सब कुछ किया है, लॉकडाउन भी सब कुछ है, फिर भी अपना आप सबको कानून व्यवस्था ठीक करके हैं चलाने के लिए। यहाँ क्या है, सबको डंडा मार रहा है, ये कर रहा है, वहाँ कर रहा है। कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, रोजी रोटी कैसे, रोज कमाने खाने वाला जो आदमी है वो कहाँ से गुजारा करेगा। तो आपके लिए तो मोदी जी केंद्र में सरकार लाए हैं, राम मंदिर भी दे दिए हैं, और आपके लिए आपका धर्म जो सुरक्षित था उसको जो है सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। कुछ नहीं, मोदी जी दिखावा कर रहे हैं। मोदी जी साफ के एकदम मुझे सब कुछ नहीं कर रहे। राम मंदिर धर्म कुछ नहीं चल रहा। क्या हो रहा था, धर्म में क्या हो गया था, क्या कर रहे थे, पी रहे थे उठा के, वो डूब गया है। इसको जो है हम लोग जो है सब नजर के सामने देखना नहीं चाहते हैं। सांस लेना ही मुश्किल कर दिए हैं। कौन सांस लेना मुश्किल कर दिया आपको? अपने आप पर जो हम लोग फ्री सांस लेते थे उस पर भी मुश्किल कर दिया ना। कौन सांस आपको बंद कर दिया है? क्या नहीं कर दिया, महंगाई कर दिया है। इतना महंगाई किया है जो हम लोग का बच्चा कमाने के लिए दिल्ली बम्बई जाता था, जाता था, उसका जो देखिए क्या स्थिति किया है। गैस फ्री में दे दिया है, अब 1000 रुपए सिलेंडर भर रहा है, करने वाला को जेल भेज रहा है, काम काज सब ठप कर दिया है। कैसे गुजारा करेगा आदमी, कहाँ से खाएगा? आपको लग रहा है कि सरकार आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसको तो कहाँ कर रहा है अच्छा काम। देखिए कहाँ किया है, क्या किया है। पप्पू जी पब्लिक तो शोषण कर रहा है, जान के खेला कर रहा है, ओकरा जेल भेज रहा है। ये तो तानाशाही जमा रहे हैं। यहाँ नहीं है बिहार में कोई। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप देखिए लोकतंत्र कैसा है। जो पप्पू यादव सांसद ना गाते हुए, विधायक ना गाते हुए, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, महामारी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, मतलब भारत के कोने कोने में जाकर के वो जनसेवा का काम करते थे। जब एम्बुलेंस को घोटाला को पर्दाफाश किया रूडी जी को, तब जाकर के उसके बीजेपी की सरकार ने तानाशाह के तहत नीतीश कुमार पर दबाव डालकर उसको गिरफ्तार काम करने का काम किया। पहले बताया गया कि उसको जो है सो कोरोना को प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, और बाद में जो करके उसको 32 साल पुराना केस को पलट करके उसको मधेपुरा जेल में जाकर भेजने का काम किया। ये लोकतंत्र को हत्या ही है। इसमें समाज के प्रति, पूरे भारतवर्ष में उसके प्रति एक जन आंदोलन होना चाहिए, और पप्पू जी को गिरफ्तार जो है उसको रिलीज करना चाहिए। पप्पू यादव को जो जेल में डाला गया है, यह सरकार का किस प्रकार का कदम है? ये सरकार का विफलता का वो कारण है। आपको बता दे, जब बीजेपी की सरकार पूरे भारतवर्ष में 4-5 राज्यों में जो चुनाव कराया गया, वहाँ पे 40,000 भी प्रधानमंत्री जब रैली करते थे, वहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होता था क्या? जब वो 10 आदमी 500 आदमी को जनसेवा का काम करते थे, भोजन बांटते, गैस सिलेंडर बांटते थे, और PMCA चाहे वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के वो देख रेख का काम करते थे और जनसेवा का काम करते थे, तो उसको अंदर कर करके क्या करना चाहते हैं सरकार? आप ही बताइए, जो आपके नज़र में क्या लगता है, जो जनसेवा का काम करना, ये क्या नहीं करना चाहिए जनसेवा का काम? आप बताइए इस चीज़ में। आपसे ये बात लेना चाहते हैं कि ये जो पप्पू यादव का कार्य है, जिस अवस्था में अभी कर रहे हैं, उस अवस्था को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये पूरे बिहार के अंदर में, चाहे बिहार में 39 सांसद है, कोई सांसद को मैं नहीं देखता हूँ जो जा करके जनसेवा का काम करते हैं। लेकिन एक पप्पू यादव हारा हुआ सांसद, विधायक ना रहते हुए जनसेवा का काम करते हैं, उससे बड़ी भाग्य की बात क्या हो सकता है? उसके बावजूद जब उन्होंने रूडी जी को, एम्बुलेंस को पर्दाफाश किया, तो उसको जेल में अंदर में डालने का काम किया। हम एक ही बात बताते थे, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसमें समाज को जागरूक अभियान चलाना चाहिए और उसको रिलीज करना चाहिए।